गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे PT2 एग्जाम्स जो हैं वो 21 डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपके पास सबके पास सिलेबस भी पहुंच गया होगा और क्लास 5th आपका सिलेबस में जो है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, ये थ्री चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 10 हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। सो टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 डेसिमल फ्रैक्शंस। आज से हम चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। दोज स्टूडेंट्स हु सबमिट देयर कॉपीज फॉर चेकिंग इन द स्कूल, जिन्होंने कॉपीज चेकिंग के लिए स्कूल में दे दी हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो ये सारा वर्क जो है अपनी प्रैक्टिस कॉपी या रफ कॉपी में ये रिवीजन वर्क करेंगे। व्हेन यू विल गेट योर कॉपीज देन यू विल राइट दिस वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक। जब आपको कॉपीज मिल जाएंगी तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी मैथ्स की कॉपीज में, और जिनके पास कॉपीज हैं वो अपनी कॉपी में ही करेंगे। हेडिंग हम डालेंगे रिवीजन वर्क PT2। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1। तो रिवीजन वर्क है। सो स्टूडेंट्स, जो भी आपके फिगर्स वाले जो भी सम्स हैं वो मैं आपको रिवीजन वर्क में नहीं करवाऊंगी। आपकी कॉपीज में वो ऑलरेडी मेंशन है। यू डू प्रैक्टिस इन योर copy. If you have any problem then you will discuss me in our live class. Live class में आप डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके रिवीजन में 2 सम्स सभी रिवीजन वर्क में करवाऊंगी। हर क्वेश्चंस में से 2 सम्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर हमको फ्रैक्शन को किस में लिखना है? डेसिमल फ्रैक्शन में। आपको पता है अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है 10 है तो हमारा, हमने आपको पहले भी बताया हुआ बेटे, सपोज जैसे ये नंबर है 14.3, तो ये जो 14 है ये हमारा होल नंबर होगा, और जो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है, और जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो हमारा होल नंबर होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 9/10। 10 में कितने जीरो होते हैं? ओनली सिंगल जीरो। तो हमारे डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल नंबर आएगा। तो सपोज 9 है तो हमने 9 को एज इट इज यहाँ लिख लिया। अब सिंगल नंबर है, यहाँ पर सिंगल जीरो है तो सिंगल नंबर है। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते 100 होता तो यहाँ हमारे, अगर 9 सिंगल है तो 9 से पहले जीरो लगा के इसको भी हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ बट यहाँ पर ओनली 1 जीरो है तो हमने सिंगल नंबर 9 लिख लिया, उस नंबर से पहले डेसिमल पुट किया। और डेसिमल कभी भी इस तरह 0.9 में हम नहीं लिखते, हम इससे पहले हमेशा डेसिमल से पहले इसे जीरो पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ इसका डेसिमल फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हमने कैसे लिखा? 0.9। अब 7/10 को हम कैसे लिखेंगे? 0.7। यानी 10 का मतलब क्या है कि हमारा डेसिमल के बाद में जो है, यहाँ पर सिंगल जीरो है 10 में, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में हमारा सिंगल नंबर ही आएगा। अगर हमारे यहाँ पर 100 है तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आएंगे। अगर हमारे यहाँ पर 1000 है तो डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट्स आएंगे। ओके। और अगर डिजिट्स हमारे कम या ज्यादा हैं तो हम उन डिजिट से पहले जीरो पुट करके उनको हम कंप्लीट करते हैं। वो मैं आपको अभी रिवीजन में सारे करवाऊंगी, अपॉन 100 अपॉन 1000 वाले। सो आप ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू विल डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। सो राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डेसिमल फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 0.8, तो पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है तो 8/10। आंसर क्या आया हमारा? 8/10। देखिए नेक्स्ट है 0.5। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है तो 5/10। अगर पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है तो आप नीचे 10 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 100 आएगा। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो नीचे हमारा 1000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेसिमल फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड नंबर। अब हमें इन डेसिमल फ्रैक्शंस को किस में लिखना है? मिक्स्ड नंबर में। तो अब ये देखिए 5 इज होल नंबर। 5 क्या है? हमारा होल नंबर है। अब हमने लिखा 5 होल नंबर। अब यहाँ पर हमने साइन लगाया या अपॉन का। अब ये 1 है, ये 1 हमारा यहाँ आ गया। अब पॉइंट हमारे डेसिमल के बाद सिंगल नंबर है तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। 5 होल नंबर 1/10।
यानी 5 जो होल नंबर है और 0.1 की वैल्यू क्या है 1/10। इसी तरह हम ये वाला करेंगे 14 होल नंबर 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, डेसिमल के बाद ये 3 आ गया। अब डेसिमल के बाद सिंगल नंबर है तो हम नीचे लिख देंगे 14 होल नंबर 3/10। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे सब में हमारा 10 वाला ही चल रहा है। देखिए यहाँ पर 10 था हमारा, अपॉन फ्रैक्शन 10 था, तो हमने डेसिमल के बाद सिंगल नंबर लगाया है। यहाँ पर डेसिमल के बाद सिंगल नंबर था इसलिए हमने अपॉन 10 लिखा है। और यहाँ पर हमारा 5 जो देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो होल नंबर होता है और डेसिमल के राइट साइड जो है वो हमारा डेसिमल नंबर होता है। तो 5 इज होल नंबर। 0.1 का मतलब क्या हो गया यानी 0.1, तो 0.1 का मतलब 1/10। यहाँ पर 14 तो 0.3 का मतलब 3/10। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. So students write down question number 4. Question number 4 is write these in decimal fractions. हमें इसको किस में लिखना है डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है। सपोज अब देखिए 18/10 को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.8। 18/10 का मतलब क्या हुआ 1 तो हमारा होल नंबर हो गया और पॉइंट के बाद 1.8, तो यानी हमने उसको 10 को इसमें किसमें डिवाइड कर दिया 18/10, तो 1 होल नंबर हो गया और बाकी पॉइंट आगे 8 आ गया। 8 जो है वो हमारा डेसिमल नंबर हो गया, तो 1.8। अब इसी तरह 43/10 का मतलब क्या हो गया 4.3। 40 का मतलब 40/10 का मतलब 4 होल नंबर एंड 0.3 आगे पॉइंट आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है 18 मतलब 10 मीन्स 1 होल नंबर, देन 10 से हो रहा है तो 10 का मतलब 1, यहाँ पर 40 का मतलब 4 और आगे 0.8 और यहाँ पर हमारा 0.3 हो जाएगा। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट द फ्रैक्शन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था वो भी सेम यही था, बट उसमें क्या था अपॉन 10 था, यहाँ पर हमारे अपॉन 100 है। अब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए अपॉन 100 है तो 100 में 2 जीरो है, तो हमारे भी यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो ये 6 ऊपर हमारा लिखा है 6 लिख लिया, 6 तो सिंगल नंबर है। अब हमको 2 नंबर करने हैं तो हम 6 से पहले 0 पुट कर देंगे। अब ये भी 2 0 हो गए, ये भी हमारे 2 नंबर्स हो गए, तो अब 0 6 हो गया। अब उससे पहले हम डेसिमल पुट करेंगे। अब डेसिमल पुट से पहले हम हमेशा 0 पुट करते हैं अगर कोई भी होल नंबर नहीं होता है तो हमने हमारा क्या आएगा इसका डेसिमल फ्रैक्शन 0.06। अब इसका क्या आएगा देखिए बेटे 99 है। अब 99 में तो ऑलरेडी हमारे 2 डिजिट्स हैं, जैसे 100 में 2 0 है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, तो इसलिए अब हमें 0 पुट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल नंबर था, इसलिए इससे पहले हमने 0 पुट किया ताकि ये 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। ये तो ऑलरेडी हमारे 2 नंबर्स हैं तो हम इससे पहले डेसिमल पुट कर देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे 0.99। ध्यान रखिए अगर सिंगल नंबर है तो आप सिंगल नंबर से पहले 0 लगा के देन यू पुट द डेसिमल बिफोर 0, देन यू पुट 0 बिफोर डेसिमल 0.06 और 99 है यहाँ पर, तो 99 में तो हमारे ऑलरेडी 2 नंबर्स हैं तो हम क्या लिख देंगे 0.99। सो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपॉन 10 और अपॉन 100 में क्या डिफरेंस है। अपॉन 10 में हमारे डेसिमल के बाद सिंगल नंबर लिखते हैं हम, और अपॉन 100 होता है तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो है वो लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 राइट द डेसिमल फ्रैक्शन एज ए फ्रैक्शन। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में लिखा था इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें, यहाँ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है इसको अब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 0.40 तो 40 हो गया। अब 40 है तो पॉइंट के बाद हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे हम 2 0 पुट कर देंगे 40/100। अब ये है हमारा 0.21, तो अब हम 21 लिख दिया हमने, जैसे सपोज यहाँ पर 21 लिखा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 21/100, तो हमारा आंसर क्या हो गया 21/100। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6।
So students, today we have complete question number 1 to 6 of chapter 7. So students, ये चैप्टर आपका जितने भी PT2 का सिलेबस है उसमें आपके चैप्टर्स के पीछे जो है MCQs कहीं पर भी नहीं है, बट आपका जो एक पेपर आएगा वो सारा MCQs बेस्ड आएगा। आपको सबको पता ही है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको ABCD जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है उस पर टिक करना होता है। तो आप इन चैप्टर्स में जो मैं आपको रिवीजन वर्क करवा रही हूँ इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसी में से ही सारे आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर्स को भी ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर के बीच में से भी MCQs बन के आ सकते हैं। आप बाद में ये मत कहिएगा मैम आपने ये चीज हमको नहीं करवाई थी। आप चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में आप मेरे से डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, वर्कशीट्स को भी आप प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि आपके MCQs है नहीं, एक्सरसाइजेस भी नहीं है। आपका एवरेज वाला जो चैप्टर है उसमें भी एक्सरसाइजेस नहीं है, आपका एंगल्स वाला चैप्टर है उसमें भी एक्सरसाइजेस नहीं है, ना MCQs है, ओनली वर्कशीट्स हैं। तो आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस मी। मुझसे आप कब किसी भी समय पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका जो भी पेपर है वो चैप्टर के बीच में से भी बनाया गया है क्योंकि सारे जो है आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन बीच बीच में से भी दिए गए हैं। सो यू डू प्रैक्टिस एंड रीड चैप्टर्स वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप ध्यान से चैप्टर्स को रीड कीजिए। जब मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ, जब चैप्टर्स समझाती हूँ उसको ध्यान से समझा करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप वीडियो फिर से एक बार से यूट्यूब में जाके वीडियो ओपन करके देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरह से सारा एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, आप ये सारा वर्क अपना कंप्लीट कीजिए। कोई भी वर्क आपका रिवीजन का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। वीडियो देखकर आप अच्छे से सारा वर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपीज भी सब बच्चे चेकिंग के लिए स्कूल में भेज देंगे तभी चेक हो पाएंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।